मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट आज सीआरपीसी की धारा 439 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। धारा 439 एक विशेष प्रावधान है जो बेल के मामले में हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि किसी भी अपराध में वह बेल ले सकता है। जैसे कि हम पिछले सेक्शन में धारा 436 और 437 में देखे हैं कि 436 में सिर्फ बेलेबल ऑफेंस के लिए जमानत ली जाएगी, वह किस तरह से ली जाएगी। धारा 437 में यह दिया गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न हो, अलग न्यायालय हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को छोड़कर कोई भी कोर्ट हो, उसके लिए जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो सीआरपीसी की धारा 439 है उसमें स्पष्टतः सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के विशेष शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है, यह ऑर्डर दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण ये धारा है जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पावर को समकक्ष दिखाती है, समकक्ष बताती है। दोनों को सेम पावर दिया गया है, भले ही अपने पावर का यूज करें या न करें ये अलग बात है, ये उनकी मर्जी है। सेशन न्यायालय कहें कि हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जो होगा हम बेल नहीं ले सकते आपकी, लेकिन धारा 439 स्पष्ट प्रावधान करती है जिसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को सेम पावर है बेल मंजूर करने के लिए। जो यह कहता है कि एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल। साफ है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में जो अभिरक्षा में है उसको जमानत पर छोड़ सकता है। अब उसमें यह भी दिया गया है कि यदि अपराध ऐसा है जो धारा 437 की उपधारा 3 में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सज़ा है, तो वैसे मामले में जो मजिस्ट्रेट भी जब बेल लेगी तो वह कुछ शर्तें लगा सकती है। और वही बात धारा 439 में भी दी गई है कि यदि अपराध धारा 437 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो वह ऐसी शर्तों का यदि कोई है जिसे वह उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, तो ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी उसी तरह शर्त लगा सकती है जिस तरह का शर्त धारा 437 में मजिस्ट्रेट लगा सकता है। फिर उसके दूसरे क्लाउज में 439 के सब क्लाउज सबसेक्शन 1 के क्लाउज 2 में दिया गया है, बी में दिया गया है कि दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। अब यदि कोई जो 437 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाता है उसमें यदि कोई जज साहब को ये पता चलता है कि इसमें ये लगाना जरूरी नहीं है या उसको मॉडिफाई करना जरूरी है, तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें एक परंतु दिया गया है कि यदि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, कहने का मतलब कोई ऐसा अपराध है जो सिर्फ सेशन न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, तो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जबकि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है। अर्थात यदि ऐसा कोई मामला है
जिसमें आजीवन कारावास का दंड हो सकता है और जो एब्सोल्यूटली सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है। ऐसे मामले में जमानत देने से पूर्व लोक अभियोजक जो वहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको सूचना देना अनिवार्य है, जब तक कि ये कारण न दिखाया जाए कि ये सूचना देना उनको साध्य में नहीं है। यदि संभव हो तो उनको सूचना देनी होगी, उसके बाद ही उसके सुनने के बाद जमानत मंजूर की जाएगी। फिर 439 के उपधारा 2 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे फिर से अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। इसमें भी धारा जैसे मजिस्ट्रेट को पावर है धारा 437 के उपधारा 5 में कि यदि मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि यह जो जमानत ली गई है गलत ढंग से ली गई है, फ्रॉड तरीके से ली गई है या ऐसा कोई फिक्शन लगाया जाता है, इसमें कारण दिखाया जाता है, तो उस बेल को कैंसिल कर सकते हैं वह मजिस्ट्रेट और फिर से उसको अभिरक्षा में जेल में भेज सकते हैं। उसी प्रकार सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये 439 धारा के धारा 2 में यह पावर दी गई है कि यदि ऐसा कोई अभियुक्त है जो गलत तरीके से जमानत मंजूर कराया है, फ्रॉड तरीके से कराया है, कुछ ऐसा है जो कारण दिखाया जाता है बाद में, तो इसमें भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसके बेल को कैंसिल कर सकता है और उसको अभिरक्षा में भेज सकता है। तो ये बहुत ही स्पेशल पावर है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को, जो किसी भी मामले में चाहे मृत्यु हो, आजीवन कारावास हो, रेप केस, कोई भी केस हो, उसमें सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय बेल मंजूर कर सकता है। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।